हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि कृषि सचिव कौन बने। तो 8 फरवरी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति का एक निर्णय आया, जिस निर्णय में मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, मनोज आहूजा। वह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBSE के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अभी वो CBSE के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो कृषि सचिव के क्या होंगे, रूप में नियुक्त होंगे। ACC यानी कि कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, इसने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में REC के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इससे पहले अभी हाल ही में एक और नियुक्ति हुई थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो कि हमने बताया भी था आपको कि जो NCERT है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके जो नए निदेशक बने वो बने आपके दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त हुए हैं आपके, कौन नियुक्त हुए, ये नियुक्त हुए आपके S किशोर, ऑप्शन बी। 8 फरवरी को ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने S किशोर को कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त किया। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। S किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने फ्रांस में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के तहत लोरेन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की। तो ये साझेदारी की महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम ने फ्रांस में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के तहत लोरेन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की। यह किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऊर्जा रूपांतरण और माइक्रो सेंसर के लिए उपकरण विकसित करने के लिए एक शोध परियोजना के लिए काम करेगा। 5 साल की शोध परियोजना को फ्रांसीसी फर्म से 75,000 यूरो का फंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। तो यह मंजूरी दी हरियाणा राज्य की कैबिनेट ने, ऑप्शन डी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी को धार्मिक धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। यह उन धर्मांतरणों को प्रतिबंधित करता है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी के लिए प्रभावित करते हैं। अब हरियाणा ने यह मंजूरी दी है, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या है 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो वह केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
यह जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग है। उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने 8 फरवरी को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों को मेजबानी करता है। अब जम्मू कश्मीर में पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, और नवंबर से अप्रैल तक राजधानी होती है जम्मू। तो इस समय आपकी राजधानी कौन सी होगी इस जम्मू कश्मीर की? जम्मू। वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में संग्रहालय की पुनर्कल्पना पर 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? यह आयोजन किया संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन बी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 15 से 16 फरवरी को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ग्लोबल समिट संग्रहालय के विकास के क्षेत्र में अग्रणी दिग्गज, डोमेन विशेषज्ञ और चिकित्सक के साथ लाएगा। 25 से अधिक संग्रहालय विज्ञानी और संग्रहालय पेशेवर के लिए नई प्राथमिकता और कार्यप्रणाली में संलग्न होंगे। जो मंत्री की वर्तमान केंद्रीय संस्कृति वह कौन है? आपके जी किशन रेड्डी। यानी कि अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो जी किशन रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया? तो ये विकसित किया है भारत देश के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए एक नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया। इस प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग अन्य इन्फ्लुएंजा, HCV, जीका, इबोला, बैक्टीरिया और अन्य उत्परिवर्तित विकसित रोगजनकों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यह काम हाल ही में ACS सेंसर्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनाथ और निराश्रित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सा मिशन लागू किया जा रहा है? तो वह मिशन है आपका मिशन वात्सल्य। ऑप्शन डी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवाएं योजना मिशन वात्सल्य लागू कर रहा है। यह अनाथ और निराश्रित बच्चों के सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्वास के लिए है। संस्थागत देखभाल, गैर संस्थागत देखभाल आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य ठाकरे ने किस स्थान पर एक नया व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन हुआ आपके दादर में। ऑप्शन ए। आदित्य ठाकरे ने दादर में एक नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया, जहां से दर्शक तट से भव्य अरब सागर का एक निर्बाध दृश्य देख पाएंगे। सामरिक रूप से निर्मित व्यूइंग डेक से प्रतिष्ठित बांद्रा वर्ली सी लिंक दिखाई देता है। श्री ठाकरे ने कहा कि इस सुविधा का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में किस भारतीय वृत्तचित्र ने शीर्ष 5 नामांकन में जगह बनाई? तो ये जगह बनाई आपके राइटिंग विद फायर भारतीय वृत्तचित्र ने। ऑप्शन बी। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ने 8 फरवरी को एकेडमी पुरस्कार के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में शीर्ष 5 नामांकन में अपनी जगह बनाई। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फीचर डॉक्यूमेंट्री बन गई। इसका निर्देशन सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस ने किया है। यह फिल्म दलित महिलाओं के नेतृत्व में आए समाचार पत्र
खबर लहरिया चलाने वाले पत्रकारों की कहानी बताती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ कनाडा स्थित सैनिटाइज ने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को लॉन्च करने की घोषणा की? तो यह घोषणा किसके साथ की? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के साथ, ऑप्शन सी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल और कनाडा स्थित सैनिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 9 फरवरी को अपने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को लॉन्च करने की घोषणा की और इस स्प्रे को भारत में फेबी स्प्रे ब्रांड नाम के तहत कोविड-19 के वयस्क रोगी के इलाज के लिए लॉन्च किया गया, जिनमें रोग के बढ़ने का जोखिम अधिक है। कोविड-19 वायरस को ऊपरी वायुमार्ग में ख़त्म करने के लिए फेबी स्प्रे को डिज़ाइन किया गया है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वह प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो वह पहली महिला कुलपति बनी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।